हाय गाइज, आपका सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 का ये हम ऑब्जेक्टिव वीडियो डाल दिए हैं। आपका ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन हम आज अब बताएंगे। ठीक है, हम यहाँ सॉल्व करके रख चुके हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए सॉल्व कर दिए हैं। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 का हल निकालें। तो इसको हम निकाल दिए हैं। इसका एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर 0 और इसमें ए बी सी पहचान लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी होता है, अचर वाला सी होता है। आपका डी निकाल लेंगे। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान रह करके आ जाएगा 16। फिर अल्फा का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस 2d/2a और इसका मान भरेंगे तो आपका अल्फा का मान निकल जाएगा -1 और बीटा का मान, क्योंकि बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस -2d/2a और बीटा का मान हो जाएगा -5। तो आपका यह आंसर हो जाएगा, जो कि 2 नंबर का यह क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा का होता है 0.6 पर रेकरिंग को p/q के रूप में बदलिए। तो इसको भी हम बदल दिए हैं। आपका ये आप देख सकते हैं, ये 0.6 को p/q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मान लिया x बराबर इतना और x बराबर मान करके अगर एक अंक रिपीट करता है, क्योंकि रेकरिंग का मतलब होता है कि रिपीट करेगा बार बार वही अंक। तो 6 पर रेकरिंग है तो 6 रिपीट करेगा बार बार, और रिपीटेशन का मतलब होता है कि वही अंक आएगा। और एक अंक रिपीट करता है तो हम समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं। 2 अंक रिपीट करता है तो समीकरण के दोनों तरफ हम 100 से गुना करते हैं। 3 अंक रिपीट करता है तो 1000 से गुना। चूँकि एक अंक रिपीट कर रहा है तो हम 10 से गुना कर दिया और समीकरण के दोनों तरफ गुना करेंगे ताकि मान में कोई फ़र्क ना पड़े। तो 10 में एक्स में गुना कर लेंगे 10 से, फिर इधर भी 10 से गुना करेंगे। जब एक पर एक जीरो से गुना करते हैं तो दशमलव एक अंक दाहिने तरफ चला जाता है, तो दशमलव यहाँ है तो यहाँ चला जाएगा, मतलब 6.6। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। घटाते कैसे हैं? लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ, राइट वाले को राइट के साथ। तो समीकरण 2 से घटाना है 1 को, 2 के लेफ्ट में 10x है और समीकरण 1 के लेफ्ट में है x, तो 10x में से x घटाएंगे। फिर समीकरण 2 के राइट में है 6.666 में से घटाएंगे समीकरण 1 के राइट वाले 0.666 को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 10x में से 1 x घटाएंगे तो 9x, इसको घटाएंगे तो ये सब इधर तो 6 ही है, सब घट करके 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से 0, ये भी 0, ये भी दशमलव के सामने दशमलव, 6 में से 0 घटेगा 6। फिर 9x बराबर जाएगा 6, x बराबर 9, इधर गुना में इधर रहेगा तो भाग में काट देंगे तो ये 2/3 x का आपका मान निकल जाएगा। फिर आपका देख सकते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि मान लिया कि 5√3 एक परिमेय संख्या है और 5√3 परिमेय है तो उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है तो एक सहअभाज्य होता है। सहअभाज्य का मतलब जिसका मौसा 1 हो। ठीक है, जिसका मौसा 1 हो और जिसका मौसा 1 हो। फिर हम इसको क्या करेंगे, ये +5 बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो -5। आपको पता है कि p और q एक सहअभाज्य है, ये परिमेय संख्या होता है। चूँकि ये परिमेय संख्या होता है और 5 भी आपका परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाया जाता है तो परिमेय ही आता है। लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या हम सिद्ध कर चुके हैं, और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या हमेशा कभी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए यह बराबर नहीं हो सकता। हम लिख दें कि ये परिमेय संख्या है और ये भी आपका परिमेय है और √3 एक अपरिमेय है, और ये कभी दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता। लेकिन ये बराबर दिखा दिए हैं, क्योंकि बराबर दिखाया और बराबर हो नहीं सकता, इसलिए हमारा मानना गलत है कि यह परिमेय संख्या। आज चूँकि परिमेय संख्या नहीं होगा तो होगा क्या, अपरिमेय संख्या। तो इसलिए 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। फिर आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान। तो शून्यकों का गुणनफल का हम आपका सॉल्व कर चुके हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है शून्यकों का। तो शून्यकों का गुणनफल हम कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर आपको 4 दिया है। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a बराबर 4। c का मान आपका -6 है और a का मान तो a ही है। ठीक है, तो c का मान -6, a करेंगे क्रॉस, नीचे 1 मान करके क्रॉस गुना कर लेंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा -3/2, और ये आपका इस प्रकार से आंसर 4 नंबर का निकल जाएगा। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन, समीकरण इतना के प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल कीजिए। प्राकृत संख्या, जिस गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 इस रूप में। तो समीकरण इतना का हल करना है प्राकृत संख्याओं के। तो x बराबर इतना, मान लिया x बराबर 1, तो हम कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि समीकरण 1 है और 4 2 है तो इसका मान अनंत होगा। ठीक है, तो उसके जो हमको, क्योंकि प्राकृत संख्या के मान चाहिए, तो प्राकृत संख्या के रूप में हम निकाल दिए हैं। x बराबर एक बार 1 रखे हैं, फिर x बराबर आप देख सकते हैं यहाँ 3 रखे हैं, फिर x बराबर 5 रखे हैं, x बराबर 7 रखे हैं। तो ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में आपका मान निकल गया है। फिर आपका इनसे बताइए। फिर आपका
ये आपका देख सकते हैं, ये पूरा आपका 5 नंबर का है। 6 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा है, पी के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब एक हल होता है और एक हल होता है। चलिए 6 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हल का मतलब होता है ये, एक हल का मतलब होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के। और इसमें हम मान निकाल लिए हैं, a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है, और इसको सॉल्व कर लिए हैं। तो p का मान 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हमारा आंसर निकल गया है। जबकि 7 नंबर समीकरण निकाले इतना और इतना के वज्र गुणन से। तो वज्र गुणन से दो तरीका से होता है, एक फार्मूला विधि से होता है, एक कॉन्सेप्ट विधि से होता है। तो हम कॉन्सेप्ट विधि से आपको समझा देंगे। 7 नंबर का देख सकते हैं आप। तो कभी भी समीकरण का क्या करते हैं ना कि हम x बटा लिख देते हैं, y बटा लिख देते हैं बराबर -1। जब यह बराबर के इस साइड होता है तो -1 लिखते हैं, जबकि बराबर के इस साइड रहता है तो यहाँ +1 लिखते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि वज्र गुणन से हमको निकालना होता है मान। तो हम क्या करते हैं, एक्स वाले को ढक लेते हैं और इसका क्रॉस गुना कर लेते हैं। 11 × 33 आपका 33 हो जाएगा। फिर फार्मूला का माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस आपका 7 × 5 = 35 हो जाएगा बराबर। वाई वाला ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, तो फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे। 7 × 6 = 42 माइनस फार्मूला का होता है 11 × 2 = 22। फिर अब इसको ढकते हैं तो इसके बाद यहाँ पहुँचते हैं और इससे इसका गुना करते हैं, प्लस माइनस माइनस 5 × 2 = 10 -10 माइनस फार्मूला का होता है, फिर 6 × 3 = 18 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर 33 माइनस माइनस प्लस 35 बराबर y बटा 42 में से 22 घटेगा तो 20 -1 बटा -10 -18 हो जाएगा -28। और दोनों माइनस है ऊपर नीचे तो ये कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर x बटा इसको जोड़ेंगे तो 68, y बटा 20 और 1 बटा 68। और इसको क्या करेंगे तो समीकरण एक्स का मान निकालना है तो एक्स वाला ले लीजिए और एक अचर वाले का तुलना करा लीजिए, आपका एक्स का मान निकल जाएगा। फिर तो इस प्रकार से एक्स का मान आप 68 इधर भाग में है उधर जाएगा तो गुना में, तो एक्स बराबर हो जाएगा 68/28। मतलब इसको 4 से काटेंगे तो 4 × 7 = 28, 4 से काटेंगे तो 7 × 4 = 68, एक्स बराबर 17/7 आ गया। फिर वाई आपको वाई का निकालना है तो वाई वाला अचर के साथ तुलना करा लीजिए। फिर 20 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में आपका हो जाएगा 20 भाग गुना हो जाएगा आपका। फिर 4 से काट लीजिए, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, आपका y का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, मूल ज्ञात किए बिना द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताए। तो प्रकृति बताने के लिए आपको देख सकते हैं कि हमको डी निकालना पड़ता है। डी ये है और इसमें x² के साथ जो होता है वो a होता है, अचर के x के साथ जो होता है वो b होता है, जो अचर होता है वो c होता है। इसमें डी निकाल लेंगे तो डी निकालेंगे तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b का मान है -8 -8 का स्क्वायर -4 गुना a का मान है 4 गुना c का मान है 3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाता है, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 का 16 16 48, आपका 64 में से 48 घटेगा 16। और इसका मतलब है कि डी का मान जो है ना वो 0 से बड़ा है। तो डी का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है, मतलब दोनों अलग अलग होता है। और यह अविरोधी होता है, मतलब यह विरोध नहीं करता है। ठीक है, इस प्रकार आपका 8 नंबर क्वेश्चन बन गया। फिर 9 नंबर क्वेश्चन हम आप देख सकते हैं कि क्या है, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 23 का 15वां पद। 15वां पद क्या होगा, देखिए हम इधर सॉल्व कर चुके हैं। आपका ये था समांतर श्रेणी, इसका आपसे पूछा था 15वां पद। ठीक है, तो a बराबर 3 डी बराबर a बराबर 3 डी बराबर a2 - a1, मतलब 8 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। n आपका 15वां पद पूछा था तो 15 n बराबर 15, an का फॉर्मूला a + n - 1 × d। 15 बराबर 3 + 15, n का मान हो जाएगा 15 में से 1 घटाएंगे गुना d 5, तो 3 + 15 में से घटेगा 14, 14 गुना 5, तो 3 + 14 5 70 हो जाएगा, 70 और 3 73। आपका 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समानांतर बी सी कोमा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर ए पी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 3x सेंटीमीटर तथा क्यू सी बराबर x + 2 सेंटीमीटर है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो हम आपका 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। 10 नंबर आपका क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ए पी दिया है 8 सेंटीमीटर और पूरा ए बी दिया है 12 सेंटीमीटर, ए क्यू दिया है 3x सेंटीमीटर और आपका क्यू सी दिया है x + 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको ये वाला दिया है, फिर ये पूरा दिया है, इधर ये दिया है और ये दिया है। तो हम क्या करेंगे ना, हम भी ये वाला दिया है तो ऐसे करके हम, क्योंकि ए क्यू तो क्यू सी, तो हम भी ए पी और पी बी निकाल लेते हैं। तो ये
यहाँ से यहाँ तक 8 है और ये पूरा 12 है, तो ये कितना होगा? तो पूरा 12 में से इसको 8 को घटा लीजिए तो आपका 4 निकल जाएगा। तो पी बी आपका 4 निकल जाएगा। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्योंकि ये समानांतर है, पी क्यू समानांतर है, बी सी वो बोला था, और पी क्यू समानांतर, थेल्स प्रमेय कहता है कि एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब इसका ए पी पी बी के बराबर ए पी बटा पी बी और ए क्यू बटा क्यू सी, और उसमें मान भर देंगे। ए पी का मान है आपका 8, तो 8, पी बी का मान है आपका 4, फिर ए क्यू का मान है 3x और क्यू सी का मान है x+2। क्रॉस गुना करा लेंगे तो चरती 12x बराबर 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8x प्लस 8 दूना के 16, x वाले को एक तरफ कर लीजिए, 12x प्लस 8x उधर जाएगा तो -x बराबर 16, 12x में से 8x घटेगा तो 4x बराबर 16, x बराबर ये 4 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 16/4, 4 से 4 कट 4 से 16 कटेगा 4 बार में, मतलब x का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर 11 नंबर देखते हैं क्या बोला है। 11 नंबर है, यदि tan थीटा बराबर x/y तो x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान क्या होगा? तो देखते हैं ये इसको कैसे सॉल्व करना है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि tan थीटा बराबर x/y तो लंब बटा आधार, लंब आपका क्योंकि लंब tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब आपका x है और आधार आपका y है, तो हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर होता है रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब लंब x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यह आपका कर्ण निकल गया। चूँकि हमको निकालना था x sin थीटा प्लस y cos थीटा, x लंब बटा कर्ण प्लस y आधार बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है, sin थीटा लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो x हम लंब का मान आपको पता है x है और कर्ण का मान है इतना, फिर y आपका आधार का मान है y और कर्ण का मान है इतना। फिर इसको सॉल्व करेंगे, x में x से गुना करेंगे तो x² बटा आपका कर्ण हो जाएगा, प्लस y में y से गुना करेंगे तो y² बटा आपका ये कर्ण है। फिर इसका बटा का जोड़ कर लेंगे तो इसका लघुत्तम वही रहेगा। ठीक है, और x² क्योंकि आधार सेम हर सेम होता है तो ऊपर वाला केवल जोड़ लेते हैं, x² प्लस y²। आपको पता है कि ये पूरा अगर पावर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। आप देख सकते हैं हम यहाँ पावर में 1/2 किए हैं, और ये पूरा 1 और ये है आधा, आधा से 1 कटेगा आधा बार में, तो मतलब आपका आधा बच जाएगा। आधा का मतलब पावर थी रूट हो जाएगा, x² प्लस y²। आप यहाँ भी आंसर छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर सही है, आप यहाँ बना सकते हैं तो और अच्छा बात है। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है मान निकाले, मतलब इसका मान भरिए आसानी से आपका मान निकल जाएगा। तो हम देखते हैं, मान भर दिए हैं यहाँ। मान निकाले, देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1, नीचे मान लिए 1, फिर माइनस है तो माइनस cos 60 का होता है आपका 2/√3, फिर मेन बटा के सामने हमेशा बराबर लिखा जाता है। sec 30 का मान होता है 2/√3, cos 60 का मान होता है 1/2 और cot 45 का मान होता है 1, नीचे हम 1 मान लिए हैं बटा का जोड़ घटाव करने के लिए। फिर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 1 और √3 का एलसीएम आ जाएगा 2√3, फिर ये कटेगा आप 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3 और √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3। इस प्रकार हम बटा का जोड़ कर लिए हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं टोटल आंसर हमारा 43 माइनस 24 √3/11 आया है। आप यही आपका आंसर हो जाएगा। हम चाहते तो यहाँ भी छोड़ देते, लेकिन रूट में छोड़ना अच्छा नहीं होता है, इसलिए इसको हम हर का परिमेयकरण कर दिए हैं यहाँ। तो हमारा आंसर 43 माइनस 24 √3/11 आ गया है। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि 12 सेंटीमीटर है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम देखते हैं वृत्त की परिधि, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r² होता है। तो हमको त्रिज्या मालूम नहीं है, तो वृत्त की परिधि की सहायता से हम आपका त्रिज्या हमको मालूम नहीं था, तो हम क्या करेंगे ना, परिधि दिया था उसकी सहायता से हम त्रिज्या निकालें। वृत्त की परिधि दिया था 22 सेंटीमीटर और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर होगा 22 सेंटीमीटर। 2 गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमको निकाल लेंगे बराबर 22 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो 22 से 22 कट जाएगा, इसलिए हम यहीं काट दिए 22 से 22, इसलिए r। 7 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, मतलब ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, मतलब 7/2 सेंटीमीटर। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपसे पूछा था, तो इसका फॉर्मूला था 1/4 गुना पाई r²। 1/4 गुना पाई का मान
22/7 गुना त्रिज्या आपका 7/2 है और स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 7/2। 7 से 7 कट जाएगा, इसका अब नहीं कटेगा तो 11 में 7 से गुना करेंगे तो 77 और 4 में 2 से गुना 4 दूना 8 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। तो फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर, यदि बिंदु Q इतना बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x का मान कहते हैं। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। तो देखिए आपको हम फिगर बना करके समझा दिए हैं। ये मान लीजिए एक बिंदु है Q जो P और R दोनों से समदूरस्थ है, ठीक है। एक बिंदु है Q जो P और R दोनों से समदूरस्थ है, इसका निर्देशांक आपको दिया है। तो समदूरस्थ हम चूँकि Q P और R से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब P से जितना PQ जितना दूरी होगा उतना ही होगा QR। PQ बराबर होगा किसके? QR के, क्योंकि समदूरस्थ है। फिर दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र का फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर √। तो इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे। आप सिंपल समझिए, पी क्यू लिखे हैं मतलब क्यू में से पी को घटाना होता है। 0 में से 5 को घटा लीजिए, 0 में से 5 घटाएंगे तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस, फिर आप 1 में से 3 को घटाइए तो 1 माइनस 1 इसका माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर √। फिर इसको क्योंकि हम लिखे हैं क्यू आर, तो क्यू आर मतलब आर में से क्यू को घटाना है। एक्स में से 0 घटाकर तो एक्स में से 0 घटाएंगे तो होल स्क्वायर प्लस 6 में से 1 घटा लीजिए, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। चूँकि ये वर्गमूल है, उधर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा और वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, इसलिए हम इधर ही वर्गमूल से वर्गमूल काटते हैं, क्योंकि उधर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। यही वर्गमूल इधर आएगा तो वर्ग हो जाएगा और कट जाएगा। फिर 0 में से 5 घटाइएगा तो -5 माइनस 5 का स्क्वायर, फिर 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर बराबर एक्स में से 0 घटाएंगे तो एक्स ही आएगा और एक्स का स्क्वायर, 6 में से घटाएंगे तो 5, 5 का स्क्वायर। आपका 5 माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25। आपको पता है ये प्लस 25 उधर जाएगा तो -25, 25 में से 25 घट जाएगा, हो जाएगा 0, खत्म हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 16। एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16, वर्ग बराबर का दूसरे साइड जाता है तो वर्गमूल, और वर्गमूल से निकलता है तो प्लस माइनस दोनों होता है, मतलब 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, प्लस का भी 4 हो जाएगा और माइनस का, मतलब एक्स का मान हमें प्लस का 4 मिलेगा और एक्स का मान माइनस का भी 4 मिलेगा, ये दोनों मिलेगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन 14 नंबर सॉल्व हो गया। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार से है कि कोण ADC बराबर कोण BAC सिद्ध करे कि CA² बराबर CB इंटू CD। देखिए आपको फिगर हम बना करके समझा दिए हैं। आपको यह त्रिभुज ABC एक बना दिया है, तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें आपका D एक बिंदु है, ठीक है। इसमें D एक बिंदु इस प्रकार से है कि कोण ADC, देखिए ADC मतलब ये वाला कोण, ठीक है, बराबर है कोण BAC के मतलब ये पूरे कोण के बराबर है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, दिया गया है वो यही कोण जो दिया है बराबर वो लिख देंगे। फिर सिद्ध करना है कि CA² बराबर CB इंटू CD। अब प्रमाण में लेकर चलेंगे, क्योंकि देखिए ये CA क्या है, तो CA आपका यही है और ये स्क्वायर कब आएगा, जब इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है। इसको 2 बार लिखेंगे और ऊपर नीचे मतलब हम क्या करेंगे, समरूप दिखा करके इसको, क्योंकि समरूप हो जाएगा तो हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा। तो देखिए ये CA ये इसमें आ रहा है और CB, तो CB मतलब ये पूरा है और CD मतलब ये वाला है। तो छोटा वाला त्रिभुज, देखिए एक छोटा वाला त्रिभुज में आ रहा है, तो ये वाला छोटा वाला त्रिभुज अब पूरे बड़ा वाला त्रिभुज को लेकर के समरूप दिखा दीजिए। मतलब छोटा वाला त्रिभुज ACD और बड़ा वाला त्रिभुज ABC में, तो ACD और ABC में देखिए कौन सी दोनों में है, छोटा वाला त्रिभुज में है और बड़ा वाला त्रिभुज में है, तो कौन सी दोनों उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है। फिर ADC है ये छोटा वाला त्रिभुज का, फिर आपका BAC ये बड़ा वाला त्रिभुज का कोण बराबर यह दिया था। तो इस समरूपता नियम से ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा, समरूप। जो त्रिभुज समरूप होता है इसकी भुजाएं समानुपाती होता है। लेकिन समानुपाती यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको CA का स्क्वायर चाहिए तो ये 2 बार लिखना पड़ेगा और ये क्रॉस लिखना पड़ेगा, मतलब ऊपर नीचे, ताकि हमको क्रॉस गुना करे तो यह स्क्वायर में आ जाए। तो चलिए हम छोटा वाला त्रिभुज का मान लीजिए CA लिख रहे हैं, छोटा वाला त्रिभुज का CA, तो फिर बड़ा वाला त्रिभुज का CB, छोटा वाला त्रिभुज का CA और बड़ा वाला त्रिभुज का CB। फिर क्योंकि यह CA ऊपर लिखे हैं तो हमको CA का स्क्वायर चाहिए, तो ये नीचे चाहिए, तब क्रॉस होकर के ये स्क्वायर होगा। तो ये CA का स्क्वायर छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज CB। फिर छोटा वाला त्रिभुज का CD लिखेंगे, छोटा वाला त्रिभुज का CD, तो बड़ा वाला त्रिभुज का फिर से हम लिखेंगे CA, और CA में CA से गुना करेंगे तो CA² बराबर CD इंटू CB। इस प्रकार आपका 15 को क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम टोटल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहे हैं। इसके लिए
कोई और वीडियो में फिर हम 15 क्वेश्चन को डाल कर आपको समझा देंगे। ठीक है, थैंक्स फिर वाचिंग दिस वीडियो।